सुप्रभात बच्चों। आज के वीडियो में छठी तथा सातवीं कक्षा के लिए कारकों के चिन्हों के साथ बालक के शब्द रूप का प्रयोग करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से बालक के शब्द रूपों को कारक के चिन्हों के साथ प्रयोग करते हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं। पहले देख लेते हैं कारक प्रकरण। कारक किसे कहते हैं? कारक किसे कहते हैं? प्रश्न उत्तर है किसी भी वाक्य में शब्दों का क्रिया तथा अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। मान लीजिए कोई भी वाक्य है, उसमें जो भी क्रिया हो चाहे शब्दों का, अन्य पदों से जो संबंध होता है उसी को कारक कहते हैं। अब देखते हैं उदाहरण। बालक पढ़ रहा है। यहाँ पे पढ़ रहा है क्या है? ये क्रियापद है और बालक क्या है? कर्ता पद है। या इसी बालक को ही हम कर्तृपदम या कर्ता कारक कहेंगे। जो काम करता रहता है या करेगा या कर रहा है उसी को कर्ता बोलते हैं, और जो काम हो रहा है वो क्रिया है। जो काम हो रहा है वो क्रियापद है। तो यहाँ पे कर्ता, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? बालक कर रहा है। तो बालक में हम क्या किए हैं? यहाँ पे बालकः पठति, बालक में प्रथमा विभक्ति, क्योंकि प्रथमा विभक्ति को ही कर्ता कारक कहते हैं। अर्थात प्रथमा विभक्ति ही कर्ता कारक होता है, द्वितीय विभक्ति को ही कर्म कारक कहते हैं। तब यहाँ पे देखिएगा कि बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है, कर्ता एक वचन है, क्रिया एक वचन। और दूसरे उदाहरण को देखिए। बालक पुस्तक पढ़ रहा है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें कोई कारक का चिन्ह हमको दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी इसमें दो कारक है। अब कैसे? देखिए, बालक पढ़ रहा है तो पढ़ने का काम कर रहा है, इसका मतलब ये करता है। भले चिन्ह नए चिन्ह नहीं आ रहा है। नए चिन्ह तब आएगा ना जब लंग पास्ट टेंस के या लंग लकार के जब हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे बालक ने पढ़ा, आदमी ने खाया, मैंने लिखा, तब पास्ट टेंस के जब करेंगे तब नए चिन्ह आता है। अब पुस्तक पढ़ रहा है मतलब पुस्तक को पढ़ रहा है, यहाँ पे भी को छुपा हुआ है। तो कर्ता जिस कार्य को करता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। कर्ता जिस कार्य को करता है उसे कर्म कहते हैं। अब यहाँ कर्ता क्या करना चाहते हैं? पुस्तक को पढ़ना चाह रहे हैं, तो पुस्तक को कर्म कहेंगे। अब कर्म कारक मतलब कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। तो पुस्तक शब्द में इसलिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लग गई। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। जब पुस्तक का रूप चलाएंगे तो नपुंसक लिंग में फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप हो जाएगा यहाँ पे। और कौन पढ़ रहा है? बालक पढ़ रहा है। तो बालक पढ़ रहा है तो कर्ता तो है ही है, तो बालक में हो जाएगी आपके प्रथमा विभक्ति। तो बालकः पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक को पढ़ रहा है, अर्थात पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखते हैं हम लोग कारक के भेद तथा चिन्ह। प्यारे बच्चों, अगर आपको संस्कृत में बहुत सख्त या मजबूत होना है, आपका संस्कृत बहुत अच्छी हो जाए, तो आपको इन कारक के चिन्हों को अच्छी तरह से याद करके रखना है। तुरंत इस वीडियो को देखने के बाद याद कर लीजिएगा इसको। कारक के मुख्य 6 भेद हैं। संबंध तथा संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। कारक के टोटल 6 भेद हैं। ये जो संबोधन है और ये संबंध है, इन दोनों को कारक नहीं माना जाता है। अब इनके चिन्ह देख लेते हैं। इन चिन्हों को अच्छे से याद करना है। कर्ता कारक, कर्ता का चिन्ह है ने, कर्ता कारक का चिन्ह ने। इस कर्ता कारक को हम क्या बोल सकते हैं? प्रथमा विभक्ति। जब भी प्रथमा विभक्ति यूज होगा या कर्ता कारक यूज होगा तो वहां प्रथमा विभक्ति। कर्म कारक यूज करना है तो वहां द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक का चिन्ह को, तो इसको याद कैसे करना है? कर्ता ने, कर्म को, या फिर प्रथमा ने, द्वितीया को, तृतीया से के द्वारा या करण से के द्वारा, दोनों स्टाइल से आप याद कर सकते हैं। पहले स्टाइल में बता देता हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने में, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे भो। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। या फिर प्रथमा ने द्वितीया को, तृतीया से, चतुर्थी को के लिए, पंचमी से अलग होने में, संबंध काके की, ये षष्ठी काके की रारेरी, सप्तमी में पर, और संबोधन हो जाएगा हे अरे। तो इन कारक के चिन्हों को बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं बेटे अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक। अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक। अब अकारांत क्या है पहले देख लेते हैं।
जैसे यहाँ बालक शब्द है, तो इसको जब हम स्प्लिट करेंगे, बिल्कुल अलग अलग जब कर देंगे, तो कैसे बनेगा? ब हलन प्लस आ बा, हलन ब में आ मिलेगा तो क्या बनेगा? बा। ल हलन प्लस अ, क हलन प्लस अ क, ल हलंत ल और अ मिलकर के ल पूरा, हलंत को र मिलकर क में अ मिलकर के क पूरा, तो क्या हुआ? बालक। क्या बना? इतने 1 2 3 4 5 6, इन 6 अक्षरों को जब हम मिला देंगे तब क्या बनेगा? बालक बनेगा। तो अंतिम में क्या अक्षर आया? बिल्कुल अंत में अ आया, तो अ अंत में, इस बालक शब्द के अंत में अ है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? अकारांत। याद रखना, जिस शब्द के अंत में अ आएगा वो अकारांत कहलाएगा। हो सकता है वो पुल्लिंग भी और वो नपुंसक लिंग भी हो सकता है अकारांत। जैसे पुस्तक बोलेंगे तो अकारांत नपुंसक लिंग आएगा, फल बोलेंगे तो अकारांत नपुंसक लिंग आएगा, किंतु राम, बालक, भरत, गोपाल, यहाँ तक कि आपके क्लास में कोई भी बच्चा का नाम यदि अ से अंत हो रहा है तो अकारांत पुल्लिंग शब्द होगा। ठीक है, तो अकारांत पुल्लिंग जब बन जाएगा वो, तो उसका रूप बालक के समान चलेगा। तो बालक का रूप कैसे चलता है और उसके कारक के चिन्ह के अनुसार से उसके मीनिंग क्या होंगे, अब हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। जैसे प्र, यहाँ पे विभक्ति है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रवि का मतलब बच्चों प्रथमा विभक्ति, प्रवि प्रथमा विभक्ति। तो बालकः, बालको, बालकाः। मैंने पहले वीडियो में भी प्रथमा विभक्ति का ही मैंने आप लोगों को प्रयोग बताया था, केवल प्रथमा विभक्ति के रूप को पढ़े थे हम लोग, और उसका मीनिंग बताया था मैंने, एक बालक, दो बालक और बालकाः मतलब सब बालक। बालकः एक बालक, बालको दो बालक, बालकाः सब बालक। अगर हम ने चिन्ह यदि इसमें लगाएंगे, कर्ता ने, कर्ता कारक का चिन्ह ने है, तो या क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? बालकः बोलने से बालक ने, बालक को बोलने से दो बालकों ने, और बालकाः बोलेंगे तो सब बालकों ने। ये चिन्ह जब जैसे हम बोलेंगे ना, बालक ने पढ़ा, दो बालकों ने पढ़ा, सब बालकों ने पढ़ा, तो वो चिन्ह अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाती है वहां पे। अब द्वितीय विभक्ति को देखते हैं। बालकम, बालकौ, बालकान। इस बालक शब्द को अच्छी तरह से याद कर लेना बच्चों, केवल 7 से 8 सेकंड इतनी बढ़िया से याद कर लेना, 10 सेकंड के अंदर आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। 10 से 12 सेकंड के अंदर बिल्कुल इस तरह से याद करना है। तो द्वितीय व्यक्ति बालकम, बालको, बालकान, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? एक बालक को, दो बालकों को, और बालकान मतलब सब बालकों को। प्यारे बच्चों, यदि आपने बालक का शब्द रूप तो याद कर लिया, परंतु उसका मीनिंग यदि आपको याद नहीं है, या कारक के साथ यदि आप उसका मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे, तो आपके प्रति क्या, आपके ऊपर क्या हो जाएगा? वजन बन करके रह जाएगा, भार बन जाएगा। जैसे किसी गधे के पेट पर चंदन की लकड़ी लाद देंगे तो गधा क्या महसूस करेगा? केवल भार या वजन को ही महसूस करेगा, किंतु उस चंदन की लकड़ी की क्या कीमत है वो गधा उसको नहीं महसूस कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम बालक के शब्द रूप को केवल याद कर लेंगे और उसके मीनिंग को यदि नहीं जानेंगे तो ये भी हमारे ऊपर जैसे भार लदा हुआ है, अर्थात वजन लदा हुआ है, इस तरह से लगेगा हमको। तो मीनिंग के साथ इसको याद करना। बालकम एक बालक को, बालकौ दो बालकों को, और बालकान सब बालकों को। ये हो गया द्वितीय विभक्ति। अब देखते हैं तृतीय विभक्ति। तृतीया, त्रि से तृतीया, वि से विभक्ति। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकेह। बालकेन मतलब एक बालक से, मैंने पीछे पढ़ा है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो वो से ला रहा हूं मैं यहाँ, और कुछ नहीं किया। एक बालक से, फिर बालकाभ्याम दो बालकों से, और बालके ही सब बालकों से। एक बार कारक के चिन्ह याद कर लोगे ना बच्चों, बस एक विभक्ति के साथ क्या चिन्ह, दूसरी विभक्ति के साथ चिन्ह क्या, तीसरी के साथ क्या चिन्ह, बस चिन्ह लगाते जाना और कुछ नहीं करना है। चतुर्थ विभक्ति बालकाय एक बालक के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा था संप्रदान को के लिए, को भी आता है, के लिए भी आता है। बालकाभ्याम दो बालकों के लिए, बालकेभ्य सब बालकों के लिए। पंचमी विभक्ति बालकात एक बालक से, बालकाभ्याम दो बालकों से, और बालकेभ्य सब बालकों से। आगे देखते हैं षष्ठी विभक्ति बालकस्य बालकयोः बालकानाम। बालकस्य मतलब एक बालक का, बालकयोः दो बालकों के, और बालकानाम सब बालकों के या सब बालकों की। काके की रारेरी होता है इसका चिन्ह, षष्ठी का चिन्ह होता है काके की रारे री।
सप्तमी विभक्ति बालके बालकयोः बालकेषु। बालके का मीनिंग हो जाएगा एक बालक में या एक बालक पर, बालकयोः दो बालकों में या दो बालकों पर, और बालकेषु सब बालकों में या सब बालकों पर। सप्तमी का चिन्ह है मैं पर ऊपर, या अधिकरण कारक का चिन्ह मैं पर ऊपर। अब संबोधन विभक्ति हे बालक, हे बालको, हे बालकाः, हे बालक, अरे बालक, अरे एक बालक, अरे दो बालक, अरे हे बालकाः बोलने से अरे सब बालकों। जैसे किसी को बुलाने अरे बालक इधर आओ, तो हे बालक अत्र आगच्छ। अरे दोनों बालकों इधर आओ, भो बालको या हे बालको अत्र आगच्छताम। और बोलेंगे हे बालकाः अत्र आगच्छन्तु, तो अरे सही बच्चों यहाँ आओ। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, तो नोट में देखिएगा, ये इस बात का ध्यान रखिए, राम, मोहन, गोपाल, भरत, मयूर, नृप, देव, कृषक आदि सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप बालक के समान चलते हैं। मैंने यहाँ पे आदि लिखा, आदि का मतलब एक्सेट्रा, मतलब जितने भी दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों भी शब्द जो भी अकारांत से संपन्न होता है या पूरा होता है, अर्थात जिसके अंत में अ आता है, अगर वो पुल्लिंग है तो सब के सब बालक शब्द के रूप के समान चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस बालक को इतनी बढ़िया से याद कर लीजिएगा, जिससे कि केवल सिर्फ 10 या 12 सेकंड में आप लोग सुना लेना चाहिए, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। याद हो जाए पर सुनाने की बात जो है ना वो 12 सेकंड में ही हो जाना चाहिए। एक बार मैं आप लोगों को बोल करके दिखाता हूँ। बालकः बालको बालकाः बालकं बालको बालकान् बालकेन बालकाभ्यां बालकैः बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकस्य बालकयो बालकानां बालके बालकयो बालकेषु हे बालक, हे बालको, हे बालकाः। मुश्किल से 10 या 15 सेकंड जो है ना लगे होंगे, तो आप लोग भी ऐसे याद कर लेना। ठीक है बच्चों, अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।